नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 16 जुलाई 2025 को DTSSB के PGT हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? कितनी थी? 17.7% दशकीय वृद्धि दर रही है। आइए 2011 की जनगणना के बारे में एक नज़र डालें। तो 2011 की जो जनगणना थी 15वें नंबर की जनगणना है, ठीक है, 15वें नंबर की है। अगर स्वतंत्र भारत की पूछ ले, स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत की कितने नंबर की है? स्वतंत्र भारत की पूछ ले तो 7वें नंबर की जनगणना है, ठीक है। अगर और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़, ठीक है, 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की। वही अगर हम पूछ ले कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन था, तो मेघालय। सबसे अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ ले तो यूपी। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछ ले आपसे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पर है? बिहार में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो पूछे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा पूछ ले, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे है? तो बिहार में है। कितना है? 1106। अगर सबसे कम पूछ ले, सबसे कम तो कहाँ पे है? सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कितना है यहाँ पे? 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। तो 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। आगे हम देख लें कि आपसे अगर लिंगानुपात पूछ ले तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था, लिंगानुपात कितना था? 943, ठीक है। 1000 पे 943 महिलाएं। अगर साक्षरता दर पूछ ले तो साक्षरता दर कितनी थी? लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितना था? 74.04%, 74%। पुरुष की साक्षरता दर पूछ ले तो 82.14%। महिला की साक्षरता दर 65.46%, ठीक है। सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछ ले तो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल, जिसमें 94% लिटरेसी है। सबसे कम पूछ ले तो बिहार है, जिसमें 61.8% लिटरेसी है, ठीक है। चलो आपको इतना ही इसमें हालांकि याद रखें। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के लिए भारत के पहले जीन थेरेपी उपचार का नाम क्या है? तो CAR-T सेल थेरेपी है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया और मौर्य साम्राज्य के बारे में अपने अवलोकनों को दस्तावेज में वर्णित किया? तो मेगास्थनीज है, ठीक है, मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, इंडिका पुस्तक लिखी गई थी, इंडिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रायोफाइटा
ब्रायोफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ब्रायोफाइट के उदाहरण लिवर्ट और मॉस हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट जनन के लिए बीज पैदा करते नहीं हैं, ब्रायोफाइट में सुविकसित संवहन उत्तक होते नहीं। तो ये कौन सा है? लिवरवर्ट और मॉस है इसके उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो भारत की जो जीडीपी में है सबसे ज़्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा लोग किस में काम करते हैं? तो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकम किसको, मतलब जीडीपी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्विस सेक्टर का है, सेवाएं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक विभाजन अरावली पर्वत पहाड़ियों के पश्चिम किनारे के ओर स्थित है? तो हालांकि ना इसमें देखो, जो भारतीय हमारा मरुस्थल है इसको हम देखते हैं पहले। तो आइए हम भारत का जो भौतिक स्वरूप है पहले उसे ही देख लें। तो जो भारत का भौतिक स्वरूप है ना, इसको मैं यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा इंडिया बना दूँ। देखो पहले ना आप यहाँ पे इंडिया को देखोगे, ये ऐसे ऐसे इंडिया है। ये इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। अब देखो, जो भारत का भौतिक स्वरूप है ना, इसे पहले तो वो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो वाला हमारा पार्ट है ना, ये ठीक है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का है। इधर हम देखते हैं ये वाला जो हमारा पार्ट आता है, यहाँ से ये वाला, ये ऐसे करके यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, तो ये हमारा उत्तरी मैदान है, ठीक है। ये हमारा उत्तरी मैदान है। ये वाला जो पार्ट है हमारा रेगिस्तानी इलाका है। देखो ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला, यहाँ आप लिख सकते हो हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये वाला हमारा है कौन सा? उत्तरी मैदान, ऐसे कर लो, रुक जाओ। उत्तरी मैदान है तो इसको थोड़ा सा यहाँ से रिज्यूम करते हैं, यहाँ लेते हैं उत्तरी मैदान, ठीक है। ये उत्तरी मैदान हो गया। ये वाला आप देखो, यहाँ पे जो है ये वाला इलाका आपका भारतीय मरुस्थल, कौन सा है? भारतीय मरुस्थल। ये है भारतीय मरुस्थल। हालांकि थोड़ा मोटा सा हो जा रहा है, चलो 1 मिनट। इसको और पतला करते हैं, चलो देखते हैं। भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, ठीक है। आगे देखो, ये भारतीय मरुस्थल हो गया। अब इसको हम और यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो ये वाला जो आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा ऐसे करके ये वाला हिस्सा, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार में आता है। तो ये हो जाएगा द्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और ये होगा तटीय मैदान। और यहाँ पे आपका जो थोड़ा सा जो बना है अंडमान निकोबार है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जो पार्ट है आपका थोड़ा सा, ये अगर द्वीप समूह, और यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे इस वाले एरिया में यहाँ पे है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप यहाँ पे द्वीप समूह 2 हो जाएंगे, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। अब वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देखो यहाँ पे है, पूछा गया है कि अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में किनारे पर स्थित कौन सा है? तो जो अरावली पहाड़ी है यहाँ पे है,
ठीक है। इधर कौन सा भारतीय मरुस्थल है आपका, तो भारतीय मरुस्थल ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। भारतीय मरुस्थल प्रायद्वीपीय पठार मैंने बताया आपको कहाँ पे, द्वीप समूह कहाँ, तटीय मैदान कहाँ, ये भी बता दिया है। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में। ठीक है, वही अगर आपसे पूछ ले ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन के पूछ ले तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी थे। और प्रार्थना समाज के पूछ ले तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी थे। और थियोफिजिकल सोसाइटी का पूछ ले तो मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकॉट थे। ठीक है, सत्यशोधक समाज का पूछ ले तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले जी थे। सेवक समाज का पूछ ले तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चलो देखो, जो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, 1828 में। 1828 में कौन करते हैं, इसके संस्थापक होते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, अगला देखोगे ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का दयानंद सरस्वती जी थे। रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना कब होती है, 1897 में। कौन करते हैं, स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी करते हैं। ठीक है, अगला आपसे पूछ ले प्रार्थना समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज के पूछ ले तो प्रार्थना समाज कब है, इसकी स्थापना कब होती है, 1867 में। 1867 में। इसके है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। अगला देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सिद्धांत यह सुझाव देता है कि गरीबी मुख्य रूप से समाज में धन और संसाधनों के असमान वितरण का परिणाम है। कौन सा है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, यही देता है। ठीक है, मार्क्सिस्ट थ्योरी। अगला देखते हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, आगरा में है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल लोकसभा में निहित होती है, तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा से पारित किया जाता है। धन विधेयक को प्रस्तुत करना या पारित करना केवल लोकसभा के पास है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद प्रणाली और ब्रिटिश संसद प्रणाली निम्नलिखित में से किस बिंदु के आधार पर भिन्न है। द्विसदनात्मक विधायिका, तो द्विसदन होता है दोनों में। सामूहिक उत्तरदायित्व, वास्तविक और नाम मात्र कार्यपाल का वहाँ भी होता है। न्यायिक समीक्षा के आधार पर दोनों में भिन्नता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, आई डेयर निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है, किरण बेदी की है। आई डेयर किसकी है, किरण बेदी जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर उसी में पूछ ले आपसे इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताओ, तो माई ट्रूथ किसकी, इंदिरा गांधी की पुस्तक है। वही अगर आपसे पूछे प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी,
ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा ऐसी जॉब नौकरियों के सृजन के महत्व पर बल देती है जो न केवल आर्थिक रूप से उत्पादक हो बल्कि पर्यावरणीय रूप से संधारणीय और सामाजिक रूप से समावेशी भी हो। ठीक है, तो कौन सा है, डिसेंट वर्क एजेंडा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धनंजय दंपति निम्नलिखित में से किस कला वर्ग से संबंधित है। तो धनंजय दंपति जो है नृत्य कला वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शाही गैजेट है डैश एक शाही गैजेट है जिसमें सम्राट अकबर के 47 वर्ष के शासनकाल का विवरण दिया गया है। तो आईने अकबरी है जो कि एक शाही गैजेट है, गजेटियर है, गजेटियर सॉरी गैजेट नहीं गजेटियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस विश्वविद्यालय को 2024 में स्कॉशॉक विशेष सलाहकार का दर्जा दिया गया है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है। तो भारत का जो महान न्यायवादी है कानूनी सलाहकार होता है, ऑप्शन नंबर 4। खेलों में विशिष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने। अभिनव बिंद्रा हैं, ओलंपिक ऑर्डर इन्हें दिया गया है अभिनव बिंद्रा को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विनिर्माण फर्म परिणाममूलक अलाभ को संभावित कारण है। संगठन के बढ़ने के साथ साथ नौकरशाही की अक्षमताएं। देखो इसमें क्या, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा है जो विनिर्माण फर्म में परिणाममूलक अलाभ है। डिसइकोनॉमिस ऑफ स्केल, संभावित कारण, संगठन के बढ़ने के साथ साथ नौकरशाही की अक्षमता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, 0.5 मीटर लंबाई वाली एक परिनालिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। यह 100 फेरों से बनी है। प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी। देखो यहाँ पे जो है फेरों की संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पे कितनी लंबाई दी गई है। लंबाई की बात करें तो L दिया गया है कितना 0.5 और 100 फेरों से बनी है, तो नंबर हो गया 100 फेरों। तो N बराबर इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, तो यहाँ पे होगा N इंटू L। N कितना है 100 बाई L 0.5। अगर दोनों में हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 200। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, 200 टन्स प्रति मीटर। तो ये 20 क्वेश्चन आपके थे जो कि कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैथ का होगा। तो थैंक यू।